किसी पुलिस वुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द दूसरा दिन ऑफ दिस 365 डेज चैलेंज। नो हॉकिंग जोन, अरे भाई नो पोल्यूशन जोन भी बना दो। अबे यार गलत फंस गया, मेन रोड पे जाम लगा हुआ था और मैं ना साइड वाली लेन में आ गया। मैं कह रहा था अपनी गलती से लगे ना लगे, दूसरे की गलती से हमेशा तुम्हारा नुकसान हो ही जाता है। तो उस दिन हम एक शादी में जाना था हमें, तो वहीं है, रास्ते में थे हम, ठीक है, गाड़ी में ही। तो आगे ट्रैफिक था, रुकी हुई थी गाड़ी, ट्रैफिक में रुकी हुई है गाड़ी। पीछे से एक टेम्पो, उसने आगे पीछे से ठोक दी बताओ, और ठोक दी। और उसके बाद मेरे को पता था उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, लेकिन मैं मेरी वाइफ के साथ था, तो मैंने इतना उस पे उस टाइम उसको ना रोकना ठीक समझा, ठीक है, क्योंकि ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। वही है, मैं निकला और ऐसा लग रहा था उसका तो रोज का काम है। घर जा रहा हूँ ऑफिस के बाद अभी। आज कुछ हुआ है, घर जाके स्टोरी बताऊंगा। या फिर मेरे सामने एक बरगद का पेड़ है या फिर पीपल का पेड़ है, बट इसके नीचे लिखा है किसी का नंबर, और उसके नीचे लिखा है निशुल्क कॉल करें। क्या बकवास है। हर एक चीज में धुन है यार, टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक। रात का ट्रैवल ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि मेरी गाड़ी भी, ओ हाँ, मेरी गाड़ी तो, भाई साहब, मेरी गाड़ी ना, मेरी गाड़ी में मार दिया था उसने पीछे से, बम पर पूरा तोड़ा उसने। तो मुझे देखना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, और उसके बाद मैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने ऐड कर दिया है ऑलरेडी तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहा था कि हाँ, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उसके लिए ये कुछ नहीं है, क्योंकि नुकसान तो मेरा हुआ था भाई, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने उसको थोड़ा और प्रेशराइज करा, तो उसने एक चीज़ की एक्सेप्टेंस दे दी थी कि हाँ भाई मेरे से लग गई है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। और अब आगे ये उसको बोला भाई ठीक है, तो बोल रहा है तू ठीक करवा देगा, मेरे को पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये गाड़ी तूने जितना भी नुकसान करा है उसको रिवर्स कर भाई, उसको ठीक करवा के दे, मेरे को ऐसे ही चाहिए। वो बोला ठीक है आप, मैंने उसके नंबर लिए, उसकी वीडियो भी ली, मैंने वीडियो डालूंगा, उसकी वीडियो ली मैंने, ठीक है, उसका नंबर लिया और उसके मालिक का नंबर लिया। तो भाई अगले 2 दिन तक वो मेरे को ऐसे ही टरकाता रहा, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल करा, उसने उठाया नहीं, दूसरी बार कॉल करा, उसमें भी उसने मेरे को ये बोला कि जी आज तो मेरी सारे दिन की डिलीवरियां हैं और मैं तो आ नहीं सकता, मैं आपका काम कल करवा दूंगा। कल भी फिर यही बोला, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, है ना। तो यही चीज़ हुई मेरे साथ 3 दिन तक। उसके बाद उसका कोई सुपरवाइज़र भी था, अमन ले लेता हूँ नाम किसको, ठीक है। तो वो जो अमन था वो ये बोला भाई साहब आप ऐसा, मतलब लगती रहती है, आप करवा लो ये वो, उसने भी ऐसे कर। फिर मैंने क्या करा भाई, फिर मैंने रीच आउट करा, कंपनी है जिसके अंडर ये पूरी टेम्पो चलते हैं, बेसिकली वो टेम्पो कंपनी का था, जिससे वो टक्कर हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, वो एक अलग बंदा था। बाद में पता चल रहा है कंपनी के एक मैनेजर से जिससे बात हुई थी, उससे पता चल रहा है भाई वो तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे था। कंपनी में मैंने कॉल करा, मैंने उनको सारी बात बताई। पहली बात तो भाई सच में जो ये बोलते हैं ना कि जो जो मैं सोच रहा था ना, वो सच में यही बात निकली।
उसने भी यही बोला, जो मैनेजर से जिससे बात हुई थी, वो कहता भाई साहब मेरे 250 टेम्पो चल रहे हैं, ठीक है, मेरी 250 गाड़ियाँ चल रही हैं, टू बी प्रिसाइज मेरी 250 गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये तो होता ही रहता है, ठीक है, इतनी तो लगती ही रहती है। और दूसरी बात तो मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए तो नहीं था ये नया, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई तो फिर आप बताओ कैसे क्या करना है। फिर कहता ठीक है आप ना मेरे को टाइम दो, उसने भी ये बोल दिया भाई टाइम दो आप। मैं कहा ठीक है भाई ले ले, जहाँ पे 3-4 दिन निकल चुके हैं तू भी ले ले, देख लूंगा मैं तू भी क्या करेगा। एक सेकेंड। अच्छा ये वो रास्ता है क्या? ओके ओके ओके। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। बीच में इतना ट्रैफिक था तो शूट करना या फिर ऐसे बोलना मेरे को सही नहीं लगा, इसीलिए मैं क्या घर जाके इसको कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और हमारी भी यही गलती है कि जिस दिन ये चीज़ हुई थी हमें उसी दिन उसको वहीं पे हाँ कंप्लेन करनी चाहिए थी और वहीं पे उसको एक तरीके से पकड़ के रखना चाहिए था, पुलिस जाने नहीं कंप्लेंट, देना हाँ चाहिए पुलिस था। कंप्लेंट करनी चाहिए बट थी। अनफॉर्चुनेटली हमें उस दिन भाई थोड़ी जल्दी थी, बहुत ज़रूरी काम से और जाना दूसरी था, बात ये थी कि मैं अकेला नहीं था, मैं रात तेरे के टाइम था और हाँ अगला और बंदा फैमिली, हाँ थोड़ा, हमें क्या पता वो कहाँ जाने की बात कर रहा सही था उस बात है। टाइम, सो इट वाज नॉट सेफ। तो सही करा हमने, अपनी जो सिचुएशन के हिसाब से उस दिन सही करा था। बट हाँ सभी हमें बाद में जो भी फैमिली है वो यही बोल रही थी कि तुम्हें उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था तो हाँ कुछ बन पाता। बट ठीक है, इस बार ही हमने ये चीज़ सीख ली कि हमें अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, वैसे तो आनी नहीं चाहिए बट अगर आती है तो हमें उसी टाइम उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है भाई। फिर चाहे फिर हमारा कोई आगे का कोई काम छूट रहा है या कुछ ज़रूरी काम रह भी रहा है, बट ये भी आई थिंक उस दिन इम्पॉर्टेंट ही था। तो हमने जो उसको एक फॉर्मल मैसेज भेजा था एक तरीके से, उसमें हमने ये मेंशन करा था सारा, एक जैसे फॉर्मल जैसे हम कंप्लेंट टाइप करते सारी चीज़ें मेंशन करी थी और हमने ये बोला था कि आप अगर अब भी इस मैसेज के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते हो या हमारा सोल्यूशन नहीं दे रहे हो तो हम अब सीधा एफआईआर करेंगे या पुलिस कंप्लेन करेंगे। और वो ऐसा, मैं तो यही बोलूँगी कि इतना डम्ब है या पता नहीं क्या, कौन था वो मैनेजर, मैं बोलूँगी नहीं कि वो किसी भी चीज़ का मैनेजर हो सकता है, बिकॉज आप अगर सही फुल बात है। रीड ही नहीं कर रहे हो मैसेज, एंड ही सेड कि अगर आपने कंप्लेन करी दी है तो फिर आप मुझे बोल ही क्यों रहे पूछ हो, क्यों रहे, हाँ बोल अगर क्यों कर रहे। दिया तो फिर ठीक है। हमने बोला भाई हमने कंप्लेन नहीं करी है, हमने आपको ये, आपने इसका मतलब तो मैसेज पढ़ा ही नहीं, हमने आपको ये बोला कि अगर आप इस मैसेज के बाद कुछ नहीं करते हो तो हम कंप्लेन वो करेंगे। था एक, हाँ हाँ बट पता नहीं वो क्या, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि वो है भी मैनेजर की नहीं, कि ऐसे ही रैंडम कोई बंदा है जो जस्ट जो एक, बात कर रहा था बस। हाँ बात करने के लिए रखे होते। और ऐसी कंपनीज, अब मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी बट सीरियसली इनके इतने ट्रक्स चलते हैं ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ सही मैंने में। बहुत बार ये मेंशन करी थी कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये किसी को कुछ भी करके चले जाएं, कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। सो इसीलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बोल रहा था कर लो जो करना है, ये है वो है। वो बेकार चीज़ लगती है कि आप किसी के नुकसान कर दो और उसके बाद आप उसको इतने दिन तक लटका के रखो और उसका कोई सही बात है। सोल्यूशन भी ना दो। तो उसके बाद फिर उसने भी शायद लाइटली ले ही लिया था हमें, मतलब बेसिकली मुझे, कि यार ये तो बस बोल ही रहा है, ये कुछ करेगा नहीं। और सही बताऊं तो मुझे भी किसी पुलिस वुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि यार पढ़ने की बात नहीं थी, हमारे पास टाइम हाँ। नहीं था क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक हफ्ता निकल गया था हम्म। और हमें उसके बाद ट्रैवल करना था, जो कि जिसकी हमारी सारी तैयारी हो चुकी हो थी। चुकी थी। अगर वो नहीं होता तो हम कंप्लेन ज़रूर करते। दूसरी बात ये भी है कि इस चीज़ में अगर हम कंप्लेन उस टाइम कर भी देते तो शायद ऑब्वियसली वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले भी हमें बहुत बुलाते तो चक्कर, हमारा भी हाँ टाइम वेस्ट होता। और हम एक हफ्ता इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके
चुके थे, बार बार उनसे लाइक एक तरीके से बात कर करके फॉलो अप ले लेके, कि हमें ये लगा कि ठीक है भाई, हो गया नुकसान, हम खुद बियर हम कर लेंगे। खुद ही जो देख मेंटल लेंगे। टॉर्चर हो रहा है इस टाइम पे, बार बार फॉलो अप लेते रहना, टेंशन में हमारा वो दिन सुबह सोचना, फिर तूने ऑफिस से भी छुट्टी ली थी जब उसने बोला था मैं आज करवा दूंगा। सो हमने स्पेशल ऑफिस सोचा, से छुट्टी ली थी। हाँ, तो हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। और फिर हमने अपने आप ही उस चीज़ को ठीक करवाया। हमें किसी ने भी कुछ नहीं कंपनसेट करा, जिन्होंने भी ये सब करा था। हमने अपने पॉकेट से पैसे लगाए, हाँ, ठीक है। एक तो तो गाड़ी खराब हुई, दूसरा टाइम वेस्ट हुआ, ऊपर से मेंटल प्रेशर इतना पड़ा, मेंटल टॉर्चर जो भी हम बोल सकते हैं उस चीज़ को, वो हुआ। और फिर वही यार, इतनी चीज़ें, इसीलिए मैंने बोला था कि यार तुम अपनी दिक्कतों से इतने परेशान नहीं होते जितना दूसरों की प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हो, कि दूसरों की क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम से। तो ये है उसका एक प्राइम एग्जांपल मेरे पास रिसेंट का जो था। इस चीज़ से हमें एक तरीके से यही सीखने को मिल रहा है, या आपको भी हम यही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो आप ये मत समझना कि वो अगर नंबर दे रहा है या आपने उसका नंबर ले लिया है तो वो बाद में आपको कुछ कंपनसेट करेगा। करने वाला। आप उसी वक्त पुलिस कंप्लेन करो, वहाँ पे ही सॉर्ट आउट करो, वहीं पे अपना जो भी नुकसान आपको लग रहा है आप उसी वक्त, मतलब अपने फ़ोन में एक तो उसका नंबर रखो जो भी गाड़ी वगैरह रिपेयर करता है, सो दैट वो आपको अंदाज़ा दे दे और आप उसी वक्त अपना कंपनसेशन ले लो, और बाद में फिर आप परेशान ही होगे। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में, बट हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमें इस चीज़ से यही सीखने को मिला है। और दूसरी बात ये भी है कि उसके बाद एक और हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने हमें यही सजेशन दिया था। सजेशन तो क्या, बस उन्होंने बोला था कि अगर आपका ये हॉबी क्या था ना, और आपको पुलिस कंप्लेंट करनी नहीं थी, तो आप या तो उसकी आरसी ले लेते, ये क्यों बता, जो कि आई डोंट थिंक इतना सही बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशन है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, देन एंड देयर पुलिस कंप्लेन करो, दैट्स इट, दिस इज द ओनली वे बोलते हैं जो, ठीक है। बाकी तो भाई बढ़िया ही है अपना वो क्या बोलते हैं कि अपना देख के चलो, साफ सीधी बात, सिस्टम है भाई, सिस्टम है। मैं उसको सिखा रही हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी है, मेरे को पता है वो क्या कर रही है, ये तू टेंशन मत ले। आज का गेस्ट अपीयरेंस, नो, आज की गेस्ट अपीयरेंस मिस एबी इसको बस मेरे हाथ काटने हैं इस टाइम, और कुछ नहीं मिस करना। एबी, पता नहीं मिस क्यों। एबी, ओए मिस एबी, जा। आज की गेस्ट अपीयरेंस आज की गेस्ट अपीयरेंस है इसकी। हाँ, जो एक इंसिडेंट मैंने मेंशन आउट करा था आते हुए, उसको हम अभी कल नो। कंटिन्यू करेंगे, जो नो कि बच्चा। आज हुआ है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे, उसकी स्टोरी कल बताई जाएगी जो हुआ है। सो कीप वॉचिंग डे 3 के लिए। और आज का व्लॉग हम ऐसे ही क्लोज कर रहे हैं इसी स्टोरी टाइम के साथ। अभी ये हमें बहुत परेशान कर रही है, थोड़ा हम इसके साथ खेलेंगे सो दैट ये थोड़ा काम डाउन हो जाए, और इसको अभी